तो दोस्तों मेंस की टाइपिंग देने के बाद कुछ कैंडिडेट को दोस्तों डाउट हो गया कि उसके इतने की स्ट्रोक हुए हैं, क्या वो कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेगा या फिर सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेगा या फिर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। कैटेगरी वाइज दोस्तों जो मैं डाटा आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। और डाउट्स भी दोस्तों जो है लूंगा, जैसे कि कैंडिडेट के डाउट आए हैं कि सर मेरे जो हैं 1909 के स्ट्रोक हुए हैं, ठीक है, इतने हुए हैं सर, मेरे कम हुए हैं, तो क्या कुछ जो मामला है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक। हाफ फुल मिस्टेक दोस्तों क्या होती है कि भैया कोई भी आपने जो है लाइन छोड़ दी, कोई भी आपने वर्ड छोड़ दिया, कोई फिगर छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, तो वो क्या आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, वो भी क्या है आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। और हाफ मिस्टेक दोस्तों क्या होगी, जैसे कि स्पेस बार, यानी कि कोई आपने, जैसे यहाँ पे आई हैव था, आई एच के बीच में आप एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, ठीक है, यहाँ पर, या फिर आपने जो स्पेस दिया ही ना हो, तो ये क्या है सिर्फ हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किसी कैपिटल लेटर को स्मॉल या वो लिख दिया तो वो भी क्या है आपका हाफ मिस्टेक में ही काउंट होगा। पंचुएशन वगैरह छोटी मोटी चीजें दोस्तों वो क्या सारी हाफ मिस्टेक में ही काउंट होंगी, ठीक है। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ कितनी परसेंटेज एरर आपको अलाउड है। अब दोस्तों 5% यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईएसएम के लिए 7% और हॉरिजॉन्टल के लिए 10%। ये दोस्तों एरर अलाउड है किन पोस्टों के लिए, इन पोस्टों के लिए, ठीक है। एमईए के लिए, सीएसएस के लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ एग्जामिनर, टीए सीबीआईसी, इनकम टैक्स में टीए पीएसए, इन सब के लिए दोस्तों कितनी परसेंटेज एरर अलाउड है, 5%। अगर दोस्तों आपकी इससे ज्यादा गलतियां होती हैं तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपकी जो है 20%, यानी कि अगर दोस्तों आपकी इससे 5% मान लिया 6% हो गई है एरर, ठीक है, 6% होगी, 8% होगी, 19% होगी, अगर आपकी इसके बीच में यानी कि 20% से और 5% के बीच में है, तो भी दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी 5% यूआर कैटेगरी वालों को, ठीक है। किन किन में, जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ओपी सुपरिटेंडेंट है, या और जितनी भी पोस्ट बच गई, इनके अलावा उन सभी पोस्टों के लिए दोस्तों आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 25% एरर तक और अदर वाले कितने तक, 30% एरर तक अलाउड रहेंगे अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। सिर्फ 5% और 7% वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई है अच्छे से। अब दोस्तों मैं डाउट ले लेता हूँ आपके कि भैया सर पूरा टाइप करने के बाद 1909 की स्ट्रोक को दिखा, मतलब बीच में ही कुछ छूट गया था, कितना एरर काउंट होगा, कोई बताओ कोई सी पोस्ट के लिए। क्योंकि घर से 357 भाई सारे बच्चे जो हैं इतनी दूर दूर से गए हैं कि भैया मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो इस बच्चे ने बोल कि, तो इन कुछ ने रिप्लाई भी दिया ऐसे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के लिए 1900 की स्ट्रोक, जो स्टार्टिंग वाला मैंने 5% वाला बताया कि 1900 की स्ट्रोक, ओबीसी डब्ल्यू एस सी एस टी एस एम के लिए 1860 और अदर के लिए 1800, इतने दोस्तों करोगे, इससे ऊपर आपका सही होगा, सब कुछ सही होगा, तो दोस्तों आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों आपके 1900 से, मान लिया इस बच्चे ने बताया कि 1900 किसी के 20 हुए हैं मान लिया, ठीक है, तो 1920 हुए हैं और उसने कुछ गलतियां अगर कर दी, वो भी क्या होंगी, एरर में काउंट होंगी, तो उसके 19 से नीचे चले जाएंगे। 1920 अगर उसने दोस्तों 99% एक्यूरेट के साथ किए हैं, तो दोस्तों वो क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा सभी पोस्टों के लिए। अगर किसी ने सपोज, मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया किसी ने 1800 की स्ट्रोक की है, ठीक है, किसी कोई यूआर कैटेगरी का था, उसने 1800 की स्ट्रोक की है, तो उसने दोस्तों अगर कुछ गलतियां कर दी, मान लिया उसने 100 की स्ट्रोक की गलतियां कर दी, तो वो क्या होंगी, एरर में काउंट हो जाएंगी, तो कितने बढ़ेंगे, 1700, फिर भी दोस्तों क्या वो नौकरी उसको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वालों को 1500 की स्ट्रोक तक और अदर के लिए जो है 1400 की स्ट्रोक है, यानी कि मिनिमम दोस्तों जो है आपका इतना सही होना चाहिए, ठीक है, इतना बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना चाहिए। और जैसे मान लिया किसी ने 1600 किया है और 16 का 100% सही है, तो दोस्तों वो जो है उसको नौकरी मिलेगी, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो वो 12 पोस्ट में वो नहीं मिलेंगी बस, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर या एसोसिएशंस, ये पोस्ट नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली नौकरियां उसको मिलेंगी, ठीक है। तो अगर किसी ने दोस्तों मान लिया, आप से में बहुत सारे कैंडिडेट ने, मुझे पता है कि 1980 किया होगा किसी ने 1920 किया, किसी ने 1950 किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को नौकरी मिलेगी दोस्तों, टेंशन मत लो, इतनी गलतियां नहीं करोगे आप, ठीक है, कि आप बहुत ही कि भाई सारा ही गलत कर दो, ठीक है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना मेंस का पेपर दो अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो और
और कुछ कैंडिडेट का ये है दोस्तों, मदर का नाम जो है सेव करना भूल गए। कंपलसरी था क्या भाई? कंपलसरी तो था, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि मदर का नेम अगर आपने टाइपिंग खत्म होने के बाद नहीं सेव किया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको नौकरी ना मिली हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैंने पुराना रिकॉर्ड जो देखा, जिसने मदर का नेम सेव नहीं किया था उसको दोस्तों नौकरी मिली, कोई दिक्कत उसको नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि उनके पास सारा ऑटोमेटिक डाटा होता ही है आप लोगों का। बाकी दोस्तों सारी अपडेट सीजीएल 2025 की अगर स्टेट वाइज वैकेंसी ठीक है आपको चाहिए, तो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी आपके साथ 61,000 मेंबर दोस्तों जुड़ चुके हैं। और इस पोस्ट को भी दोस्तों जो है 59 के दोस्तों लोग जो है देख चुके हैं। तो भैया 2,000 और जो बच गए वो देख लो। ठीक है, अब आपको यही देखने की बारी आ गई है। और जो सीजीएल 2025 का जो आगे का प्रोसेस है दोस्तों, वो भी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता रहूंगा। ठीक है, इसलिए अपने चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।